एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस के कुछ थ्योरम्स पहले क्लासेस में अपन ने की है। मेन तो रोल थ्योरम हमने की है, रोल थ्योरम के एप्लीकेशंस किए हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर। आज अपन करेंगे एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसके अंदर लिखिए आप, इफ द फंक्शंस f and g are differentiable at any point C then prove that प्रूव आपको ये करना है। फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ f प्लस माइनस g एट c इक्वल टू f डैश c प्लस माइनस g डैश c। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ f इंटू g एट c इक्वल टू f डैश c इंटू जी सी प्लस f ऑफ c इंटू जी डैश c। एंड थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ f अपॉन g एट c इक्वल टू, ये प्रूव करना है, जी सी का स्क्वायर जी सी इंटू एफ डैश सी माइनस जी डैश सी इंटू एफ सी। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर लास्ट वाले पार्ट के अंदर कंडीशन दे रखी है कि जी सी क्या है, इसमें दे रखा है आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर जी सी इज नॉन जीरो, जी सी इज नॉन जीरो। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको प्रूव करना है। एफ और जी डिफरेंशिएबल दे रखे हैं फंक्शन सी पर, किसी भी पॉइंट सी पर, तब ये इसके जो एल्जेब्राज हैं कि दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंस का डेरिवेटिव क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव क्या होगा, या डिवीजन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपको देखना है। तो प्रूफ बिल्कुल सिंपल से हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। तो अगर ये x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल हैं, तब क्या लिख सकते हैं, देन f डैश सी इक्वल टू, क्या है डेफिनेशन, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल टू c। इसी तरह से g डैश c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x माइनस जी सी अपॉन x माइनस c। इस तरह से आप लिख सकते हैं f डैश c और g डैश c को। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे डेरिवेटिव किसका, f प्लस माइनस g का। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ f प्लस माइनस g एट पॉइंट c इक्वल टू क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू c, और क्या लिखूंगा मैं, f प्लस माइनस जी एक्स माइनस f प्लस माइनस जी सी अपॉन x माइनस सी, डेफिनेशन लिख दी डिफरेंशिएबिलिटी की, अपॉन x माइनस सी, विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c, इसको मैं लिख सकता हूं fx प्लस माइनस जी एक्स और माइनस fc प्लस माइनस जी सी अपॉन x माइनस सी, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, ये मेरे पास आ गया fx माइनस एफ सी
एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये बन गया। और फिर क्या आ रहा है, प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू c प्लस माइनस जी एक्स के लिए लिख दिया मैंने, और ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स और फिर क्या है माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी विच इज इक्वल टू, ये तो क्या बन गया एफ डैश सी, किसकी वैल्यू आ गई एफ डैश सी की, और प्लस माइनस ये किसकी वैल्यू आ गई जी डैश सी की। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस माइनस जी सी इक्वल टू एफ डैश सी प्लस माइनस जी डैश सी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू जी एट सी, ये हमें फाइंड करना है। तो डेफिनेशन लगाएं डिफरेंस डेरिवेटिव की, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ जी ऑफ एक्स, एफ जी ओवर एक्स माइनस एफ जी ओवर सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हो गया। विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ सी और जी सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ सी इंटू जी एक्स प्लस एफ सी इंटू जी एक्स माइनस एफ सी इंटू जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। क्या किया है, ये टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी और यही टर्म इसके अंदर क्या की है, ऐड की है। विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी, और ये मैंने लिख दिया एफ एक्स इंटू जी एक्स। फर्स्ट वाले जो टू टर्म्स हैं इसमें से जी एक्स बाहर आ रहा है, जी एक्स, और क्या बचेगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और प्लस सेकेंड वाली टू टर्म्स में से एफ सी बाहर आ गया और ये बचेगा जी एक्स माइनस जी सी, जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। लिमिट क्या चल रही है, एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट को अलग अलग पर ऑपरेट करेंगे तो ये अपने पास आ गया इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में जब ऑपरेट करोगे तो यहां पर तो क्या बन गया ये जी सी, एक्स टेंड्स टू सी, और जब इस पर लिमिट लगाएंगे इस वाले पार्ट पर तो ये क्या बन गया एफ डैश सी और प्लस एफ सी, और जब यहां पर अप्लाई करोगे लिमिट तो ये क्या बन गया जी डैश सी। ठीक है, तो दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव, जी को एज इट इज लिखा, एफ का डेरिवेटिव प्लस एफ को एज इट इज लिखा, जी का डेरिवेटिव, इस तरह से अपन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड के अंदर अपन को क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ अपॉन जी फाइंड करना है, किस पर, सी पर, सी पॉइंट पर, ये डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो यहां से क्या होगा अपने पास, देखो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं f ऑफ f अपॉन जी एक्स माइनस f अपॉन जी सी अपॉन x माइनस सी, ये मेरे पास आ गया। विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी, और ये बन जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस एफ सी अपॉन जी सी और अपॉन एक्स माइनस सी, ये आ गया। विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जी एक्स इंटू जी सी क्या आएगा एलसीएम, तो ऊपर तो क्या बन गया एफ एक्स इंटू जी सी माइनस एफ सी इंटू जी एक्स और अपॉन क्या आ जाएगा जी एक्स इंटू जी सी और इंटू एक्स माइनस सी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।
ये अपने पास बनेगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं fx इंटू जी सी माइनस fc इंटू जी सी, fc इंटू जी सी प्लस fc इंटू जी सी और माइनस fc इंटू जी एक्स अपॉन जी एक्स इंटू जी सी इंटू एक्स माइनस सी। ये टर्म मैंने यहां पर सब्ट्रैक्ट की है और यहां पर ऐड कर दिया इसको। ये आ जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c और ये बन गया 1/1 जी एक्स इंटू जी सी, जी एक्स इंटू जी सी और इंटू क्या बनेगा देखो, फर्स्ट वाले जो टू टर्म्स हैं उसमें से जी सी बाहर आ गया, जी सी और क्या बचेगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये बचा और प्लस बाकी दोनों टर्म्स में से एफ सी बाहर आ रहा है, एफ सी तो माइनस एफ सी बाहर ले लेता हूं मैं, माइनस एफ सी तो इधर क्या बचेगा जी एक्स माइनस जी सी, जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c में अप्लाई कर रहा हूं, आपको पता है gc नॉन जीरो है तो ये मेरे पास बन गया 1/gc स्क्वायर, gc स्क्वायर, ठीक है, पूरे पर x टेंड्स टू c। तो यहां जब लिमिट अप्लाई करेंगे अंदर तो क्या बना देखो gc इंटू ये क्या बनेगा f डैश c और माइनस एफ सी इंटू यहां जब लिमिट करेंगे x टेंड्स टू c तो ये बन जाएगा अपने पास g डैश c। तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू जी सी इंटू एफ डैश सी माइनस एफ सी इंटू जी डैश सी अपॉन जी सी स्क्वायर, अपॉन जी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन दो फंक्शंस के डिवीजन का अपने पास क्या आ गया डिफरेंशिएशन। अगर f और g दो फंक्शंस हैं डिफरेंशिएबल तब f ऑफ g का डेरिवेटिव क्या होगा उसके लिए। इसके बाद है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसी में नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं, तो मान लेते हैं उसी तरह से f एंड g आर सच दैट, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया लेट f एंड g बी फंक्शंस such that range of f, such that range of function f, इस तरह से मैं लिख देता हूं इधर such that range of function f is contained in domain of g, is contained in domain of g। फंक्शन f की रेंज फंक्शन g के डोमेन के अंदर कंटेन कर रही है। इफ f इज डिफरेंशिएबल एट c, इफ f इज डिफरेंशिएबल at c and g is differentiable at fc and g is differentiable at fc, then composite function GOF is differentiable at c and its derivative of GOF at c is equal to किसके बराबर होगा g डैश ओवर एफ सी और इंटू एफ डैश ओवर सी। ये आपको प्रूव करना है कि दो फंक्शंस के कंपोजिट का डेरिवेटिव इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहां क्लियरली आपको दे रखा है कि फंक्शन f की रेंज फंक्शन g के डोमेन के अंदर कंटेन कर रही है। तो इस तरह के फंक्शंस आप ले सकते हो। सपोज f मैंने कहां से ले लिया x से y के अंदर, g सपोज मैंने कहां से कहां ले लिया y से
जेड के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन एफ की जो रेंज होगी वो y के अंदर कंटेन करेगी, और y फंक्शन g का क्या है, डोमेन है, यानी कि फंक्शन f की रेंज g के डोमेन के अंदर क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि फंक्शन f पॉइंट c पर क्या है, डिफरेंशिएबल। तो अगर c x का पॉइंट है तो y का पॉइंट क्या हो गया, f ऑफ c, यानी कि f ऑफ c किसके डोमेन का पॉइंट हो गया, g के डोमेन का पॉइंट, y का पॉइंट है। तो फंक्शन f डिफरेंशिएबल है c पर, फंक्शन g डिफरेंशिएबल है f ऑफ c पर। तब g ओ f को आपको प्रूव करना है। g ओ f कहां से डिफाइन होगा, x से z के अंदर। तो फंक्शन को मुझे प्रूव करना है कि g ओ f अपने डोमेन यानी x, तो x का पॉइंट क्या है, c, यानी कि g ओ f c पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको प्रूफ किस तरह से, देखो प्रूफ जी ओ एफ इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ एट सी इक्वल टू क्या बनेगी डेफिनेशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ओ एफ एक्स माइनस जी ओ एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये डेफिनेशन लगा दिया अपन ने। इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और ये आ गया जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, और इसको थोड़े से अलग वे में मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, या नेक्स्ट स्टेप पे लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। क्या किया है मैंने, एफ एक्स माइनस एफ सी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म यहां डिवाइड कर दी, इधर यहां क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, सिंस एक्स टेंडिंग टू सी दिस इंप्लाइज एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी, एफ डिफरेंशिएबल दे रखा है तो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस फंक्शन में आपको पता है एक्स माइनस सी अगर लेस देन डेल्टा है तो एफ एक्स माइनस एफ सी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, यानी कि एक्स अगर सी की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स किसकी तरफ जाएगा, एफ सी की तरफ। तो मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा इक्वल टू जो चल रहा है ऊपर, इसको अपन लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें, ये वाला पार्ट, इस पर लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी में अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी, क्योंकि एक्स टेंड्स टू सी की जगह एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी ले सकता हूं मैं, क्योंकि एफ क्या है, कंटिन्यूअस, और क्या है, जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी। एक तो ये बन गया इनटू इस पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ही मैंने रहने दिया, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये अपने पास आ गया। तो ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, देखो ये जी का डेरिवेटिव बन रहा है किस पॉइंट पर, एफ सी पर, तो ये बन गया जी डैश 8 एफ सी इंटू ये क्या बन गया, एफ डैश 8 सी। सो जी ओ एफ का डेरिवेटिव अगर आप निकाल रहे हैं किसी पॉइंट सी पर तो वो किसके बराबर आ रहा है, जी डैश 8 एफ सी इंटू एफ डैश सी। तो किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक रिजल्ट्स हमने इस लेक्चर के अंदर किए हैं। इसी तरह से इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव भी आप निकाल सकते हैं। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से, सपोज एफ कोई भी फंक्शन है एफ,
और एफ फंक्शन x इक्वल टू सी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू सी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। हम मान लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ f इक्वल टू सपोज क्या है, g। फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन क्या है, g है। तब g का जो डेरिवेटिव होगा देन g डैश 8fc इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/f डैश सी के, 1/f डैश सी के। ठीक है, यानी कि f का जो डेरिवेटिव है, g का डेरिवेटिव f के डेरिवेटिव का इनवर्स हो जाएगा।